बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि रिलेशनल अलजेब्रा के जो ऑपरेटर्स थे, जिसमें यूनियनरी ऑपरेटर्स, प्रोजेक्शन और सिलेक्शन देखे, और उसके बाद बाइनरी ऑपरेटर्स में सेट ऑपरेटर्स, जिसमें यूनियन, इंटरसेक्शन और सेट डिफरेंस है। अब हम जिसको गो थ्रू करेंगे दैट इज़ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो हमेशा उस वक्त यूज़ किया जाता है जब हमारे पास मल्टीपल टेबल्स में डेटा एग्जिस्ट करता हो और उस डेटा को हमने फेच करना है। पर कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक छोटा सा रूल है जिस रूल के ऊपर वो बेसिकली काम करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो दो टेबल्स हैं जिसमें स्टूडेंट और प्रोजेक्ट है। यहाँ पे प्रोजेक्ट में आप देख सकते हैं कि इस रजिस्ट्रेशन नंबर यूज़ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि डेटाबेस का प्रोजेक्ट किसको मिला है, स्टूडेंट 101 को। और स्टूडेंट 101 बेसिकली कौन है, जो कि स्टूडेंट के टेबल में नुमान। और CCN का प्रोजेक्ट भी 101 और वो भी कौन है, नुमान। और ऊप का प्रोजेक्ट 103 जो बेसिकली इमरान। तो बेसिकली दो टेबल्स में हमारे पास एक मीनिंगफुल डेटा पड़ा हुआ है। तो अब अगर हमने इस डेटा को फेच करना है कि किस स्टूडेंट को कौन सा प्रोजेक्ट मिला हुआ है, तो इसके लिए हमें जो है वो मल्टीपल टेबल्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक रूल है, बेसिकली वो क्या रूल है कि वो लेफ्ट टेबल का, अगर हम दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो पहले क्या करेगा, लेफ्ट टेबल का पहला रिकॉर्ड उठाएगा, उसको राइट टेबल के हर रिकॉर्ड के साथ एक एक दफ़ा कंबाइन करके लिख देगा। तो बेसिकली जब हम फर्स्ट टाइम करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास ये आएगा कि 101 नुमान 31 इन तीनों रिकॉर्ड्स के साथ अलग अलग जो है वो कनेक्ट करके लिख दिया गया है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमेशा लेफ्ट टेबल के सारे कॉलम्स और राइट टेबल के सारे कॉलम्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि पहले टेबल का दूसरा रिकॉर्ड और दूसरे टेबल के सारे रिकॉर्ड के साथ जोड़ के लिख दिया जाएगा। तो दिस इज 102 शायद 32 जो है वो डेटाबेस के साथ भी आया, CCN के साथ भी आया और कूप के साथ भी आया। नेक्स्ट स्टेप में पहले टेबल का तीसरा रिकॉर्ड तो दूसरे टेबल के सारे रिकॉर्ड के साथ, ये हमारे पास जो है वो उसका रिजल्ट आ गया। तो बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करता है कि एक टेबल के हर रो को दूसरी टेबल की हर रो के साथ अलग अलग करके लिख देता है। और फिलहाल ये डेटा जो है वो कोई खास मीनिंगफुल नहीं है। अब अगर हम इसकी मीनिंगफुलनेस को देखें तो बेसिकली ये टेबल हमें क्या डेटा दिखा रहा है। तो बेसिकली जो पहला रिकॉर्ड है वो ये बता रहा है कि नुमान को डेटाबेस का प्रोजेक्ट एलोकेट हुआ है। तो अगर हम देखें तो डेटाबेस का प्रोजेक्ट यहाँ पे किसको एलोकेट हुआ है, 101। और 101 बेसिकली कौन है, नुमान, इसलिए ये रिकॉर्ड ठीक है। फिर वो कह रहा है जी कि दूसरे रिकॉर्ड में नुमान को CCN का प्रोजेक्ट एलोकेट हुआ है। तो आप देखें कि डेटाबेस में CCN का प्रोजेक्ट एलोकेट हुआ है स्टूडेंट 101 को, और 101 बेसिकली कौन था, नुमान। तो इसका मतलब है रिकॉर्ड नंबर 2 भी वैलिड है। तीसरा रिकॉर्ड ये कह रहा है कि नुमान को एलोकेट हुआ है ऊप का प्रोजेक्ट। हालांकि ऊप का प्रोजेक्ट किसको एलोकेट हुआ था, स्टूडेंट नंबर 103 को। और 103 बेसिकली नुमान नहीं है बल्कि इमरान। इट मीन ये वाला रिकॉर्ड इनकरेक्ट है। ठीक है। इसी तरह आप देख लें कि शाहिद को डेटाबेस का प्रोजेक्ट एलोकेट हुआ है, इनकरेक्ट, क्योंकि डेटाबेस एलोकेट हुआ था नुमान को। शाहिद को CCN एलोकेट हुआ है, इनकरेक्ट। शाहिद को ऊप एलोकेट हुआ है, इनकरेक्ट, क्योंकि शाहिद का रजिस्ट्रेशन है 102 और 102 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये है कि शाहिद को किसी भी तरह का प्रोजेक्ट एलोकेट नहीं हुआ। अब इमरान को कौन सा प्रोजेक्ट एलोकेट हुआ था, ऊप का। इसका मतलब है डेटाबेस और CCN वाले रिकॉर्ड गलत है और ऊप वाला ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें तो जहाँ पे टिक है वहाँ पे आप देखें कि रजिस्ट्रेशन नंबर सेम है। यहाँ पे भी 101, यहाँ पे भी 101, 103 और 103, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन और प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन टेबल का। अब जहाँ जहाँ क्रॉस है वहाँ वहाँ जो है वो रजिस्ट्रेशन मिसमैच है, 103, 101, 101, 102। इसका मतलब है कि अगर हम एक्यूरेट डेटा लाना चाहते हैं तो हम रजिस्ट्रेशन नंबर को या सिमिलर कॉलम को बेसिकली मैच करते हैं। तो हमें ये कैसे पता लगा था 101 कौन है, क्योंकि हमने इस 101 को यहाँ पे मैच किया था। तो इसी तरह सिस्टम को भी हमें बताना पड़ता है कि आप डेटा को मैच करके लाएं, अदरवाइज इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी फैच हो जाती है। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, उसी रिकॉर्ड के ऊपर थोड़ा सा फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे और सिर्फ वो डेटा लाएंगे जहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर इक्वल टू रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन इक्वल है प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन से। तो बेसिकली अब हमारे पास सिर्फ 3 रिकॉर्ड ही आए हैं और तीनों रिकॉर्ड जो है वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि नुमान का प्रोजेक्ट डेटाबेस है और नुमान का प्रोजेक्ट CCN है और इमरान का प्रोजेक्ट जो है वो ऊप है। तो बेसिकली यहाँ पे अब जो है वो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट की अफादियत का अंदाज़ा हो रहा है। उसके बाद अब हम
उसमें फर्दर जो है वो ऑपरेशन कर सकते हैं कि अच्छा ऐसा करें कि रजिस्ट्रेशन भी मैच करें और वो वाले स्टूडेंट्स लेके जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है 101। तो बेसिकली 103 वाला क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ नुमान के रिकॉर्ड आ जाएंगे। फर्दर इसके ऊपर अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि जी इस डेटा में से सिर्फ मुझे क्या चाहिए, एस नेम और पी नेम। तो ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम अपीयर होगा और बाकी कॉलम सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमारे पास एक वैलिड डेटा आ गया। हमने सिर्फ नुमान के प्रोजेक्ट्स देखने थे तो नुमान को डेटाबेस का प्रोजेक्ट मिला है और नुमान को सीसीएन का प्रोजेक्ट मिला है। तो बेसिकली डेटा मल्टीपल टेबल में से जब भी लाना है तो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है। पर कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हुए आप अगर कॉलम्स सिमिलर कॉलम्स को मैच करेंगे तो उसमें रिजल्ट एक्यूरेट आएगा। तो ये हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट के इक्वल है। नेक्स्ट ऑपरेटर इज बेसिकली जॉइन ऑपरेटर, जो कि लास्ट रिलेशनल ऑपरेटर है। रिलेशनल जॉइन ऑपरेटर की कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज थीटा जॉइन। यहाँ पे हम एक बात पहले कर लें कि जॉइन जो है वो बिल्कुल कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह है, पर जॉइन और कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो उसमें कोई रूल नहीं है, पर जॉइन अप करने के लिए आपको कंडीशन लगाना मस्ट होती है और जॉइन की कंडीशन हमेशा जॉइन ऑपरेटर के सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। विदाउट कंडीशन कभी भी जॉइन पॉसिबल नहीं होता और जॉइन की जो कंडीशन होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स आने चाहिए, वो भी हम देख लेते हैं। जो टाइप्स हैं जॉइन के, थीटा जॉइन, इक्वी जॉइन, नेचुरल जॉइन, सेमी जॉइन और लेफ्ट जॉइन। यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि पहले चार जॉइन जो हैं वो बिल्कुल तकरीबन सेम हैं, सिर्फ जो है वो डिस्प्ले करवाने का फ़र्क है कि उनको लिखना कैसे है। अदरवाइज उनका जो प्रोसीजर है कि वो किस तरह से डेटा फैच करके लाते हैं वो बिल्कुल सेम है। लेफ्ट जॉइन थोड़ा सा डिफरेंट है। थीटा जॉइन, यहाँ पे जॉइन में क्योंकि हमने कहा कंडीशन होती है, तो अगर उसमें इक्वल टू के अलावा कोई कंडीशन है तो उसको क्या कहेंगे, थीटा जॉइन। फॉर एग्जांपल अब देखें जॉइन कैसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड टेबल, राइट हैंड साइड टेबल, जॉइन का ऑपरेटर, और जॉइन की जो कंडीशन है वो हमेशा जॉइन ऑपरेटर के सबस्क्रिप्ट में। देखें जो कंडीशन है उसमें सिर्फ कॉलम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें कोई वैल्यू पार्टिसिपेट नहीं कर रही, तो ये जो है वो जॉइन की कंडीशन होती है। जॉइन की कंडीशन के अलावा जितनी भी कंडीशन होगी वो यहाँ पे आप सिग्मा के साथ लिख सकते हैं, उसकी कोई वो जो मर्जी आप लिखें। और जो जॉइन की कंडीशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होने चाहिए, कॉलम्स होने चाहिए। इक्वी जॉइन में बेसिकली क्या होता है कि जो कंडीशन है उसमें जो ऑपरेटर यूज़ होता है वो कौन सा होगा, इक्वल टू का ऑपरेटर यूज़ होगा। इक्वी जॉइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एस डॉट रैच नंबर इक्वल्स टू पी डॉट रैच नंबर, मतलब स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन मैच करना है प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन से। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं अपने लिए आसानी पैदा करने के लिए। इस चीज़ का मतलब भी यही है कि रजिस्ट्रेशन नंबर का कॉलम स्टूडेंट में भी है और रजिस्ट्रेशन नंबर का कॉलम प्रोजेक्ट में भी है, और उन दोनों पे कंडीशन क्या लगेगी, एस डॉट रैच इक्वल्स टू पी डॉट रैच नंबर। तो आसानी के लिए हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। लेट्स से कि अगर रजिस्ट्रेशन की जगह ABC लिखा होता तो इसका बेसिकली क्या मतलब होता, इसका मतलब ये होता कि स्टूडेंट में भी ABC का कॉलम है और प्रोजेक्ट में भी ABC का कॉलम है, और कंडीशन क्या बनेगी, एस डॉट ABC इक्वल्स टू पी डॉट ABC। नेचुरल जॉइन, अगेन नेचुरल जॉइन में हम कंडीशन मेंशन नहीं करते। बाय डिफ़ॉल्ट बेसिकली पाई क्या होगा, स्टैटिक होगा। ठीक है, तो इसी तरह जॉइन क्या करता है, नेचुरल जॉइन, उसमें हम कंडीशन नहीं लिखते, और कंडीशन बेसिकली क्या होती है, लेफ्ट टेबल और राइट टेबल के जो सिमिलर कॉलम है, इक्वल सेम नेम के साथ कॉलम है, उनके ऊपर इक्वल टू की कंडीशन होती है। तो फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का टेबल है और प्रोजेक्ट का टेबल है, तो आप इसमें देख लें जो सिमिलर कॉलम है, जो सेम नाम के साथ कॉलम है, वो क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो अगर हम स्टूडेंट जॉइन प्रोजेक्ट लिखें तो दिस इज़ अ नेचुरल जॉइन। नेचुरल जॉइन क्यों है, क्योंकि इसमें जो है वो कंडीशन मैंशनड नहीं है, हैज़ रूल। अब ये कंडीशन क्या होगी, इन दोनों में सिमिलर कॉलम कौन सा है, सिमिलर कॉलम कौन सा है, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इसका मतलब है कंडीशन क्या होगी, एस डॉट रज नंबर इक्वल टू पी डॉट रज नंबर। तो सिर्फ लिखने का फर्क है, बाकी बिल्कुल सेम है। सेमी जॉइन थोड़ा सा फर्क है, बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है कि वो क्या करता है कि वो सिर्फ लेफ्ट टेबल के कॉलम डिस्प्ले करता है, पर कॉलम डिस्प्ले करने से पहले वो जॉइन ऑपरेटर अप्लाई करके उसके बाद कॉलम्स चेंज करता है। बेसिकली लेफ्ट लेटर से हम कहते हैं जी स्टूडेंट का ज्वाइन करें प्रोजेक्ट के साथ, और कंडीशन इज एस डॉट रैच नंबर इक्वल्स टू पी डॉट रैच नंबर। तो ये किसके इक्वल है, स्टूडेंट ज्वाइन प्रोजेक्ट, वहाँ पे सेमी ज्वाइन था और यहाँ पे इक्वी ज्वाइन है। पर सेमी ज्वाइन का मतलब है कि सिर्फ किसके कॉलम्स दिखाने हैं,
स्टूडेंट टेबल के लेफ्ट टेबल के। तो यहाँ पे लेफ्ट टेबल बेसिकली स्टूडेंट है, तो हमने क्या किया इस क्वेरी के ऊपर पाई एस डॉट स्टैटिक। तो पाई एस डॉट स्टैटिक क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट टेबल से कॉलम लेके आएगा, प्रोजेक्ट टेबल के कॉलम नहीं लाएगा। पर स्टूडेंट टेबल के कॉलम लाने से पहले वो ज्वाइन कर चुका होगा और ज्वाइन में सारे कॉलम्स आएंगे। दिखाएगा कौन से कॉलम, सिर्फ स्टूडेंट टेबल के। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये सेमी ज्वाइन है प्रोजेक्ट और स्टूडेंट का। अब बेसिकली लेफ्ट टेबल कौन सा है, प्रोजेक्ट। तो अल्टीमेटली ज्वाइन के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें कौन से कॉलम पार्टिसिपेट करेंगे, सिर्फ प्रोजेक्ट के। तो यहाँ पे आप देखें पाई डॉट पी डॉट स्टैटिक हो गया है। सेमी ज्वाइन की एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स से दो टेबल्स हैं हमारे पास और हम स्टूडेंट और प्रोजेक्ट का सेमी ज्वाइन करते हैं और ये इसका रिजल्ट है। अब आप देखें रिजल्ट में जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट टेबल के कॉलम्स हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और एज है। पर आप देखें कि ये वाला जो रिजल्ट है ये एग्जैक्टली स्टूडेंट टेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो स्टूडेंट टेबल नहीं दिखाता, वो ज्वाइन करके जो बाकी कॉलम होते हैं उनमें से सिर्फ स्टूडेंट के कॉलम दिखाएगा या लेफ्ट टेबल के कॉलम दिखाएगा। क्योंकि देखें यहाँ पे तो 1 और 2 भी है और यहाँ पे तो रिजल्ट में 1 और 2 है ही नहीं। एक्सप्लेनेशन बेसिकली क्या है, तो ये बेसिकली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेमी जॉइंट को। तो पहले जब इनर क्वेरी अप्लाई होगी तो हमारे पास ये कॉलम्स आएंगे जिसमें लेफ्ट टेबल, स्टूडेंट और प्रोजेक्ट के सारे कॉलम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब जब उसके ऊपर पाई डॉट स्टैटिक करेंगे तो ये वाले 3 कॉलम सिर्फ फैच होंगे, बाकी कॉलम जो हैं वो निकल जाएंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है पाई एस डॉट स्टैटिक। जब पाई एस डॉट स्टैटिक आएगा तो बेसिकली हमारे पास सिर्फ लेफ्ट टेबल के 3 कॉलम्स बच जाएंगे, राइट टेबल के कॉलम्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली सिर्फ लिखने का फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। देन वी हैव लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन जो है वो बाकी जॉइन से थोड़ा सा डिफरेंट है। लेट से हमारे पास 2 टेबल्स हैं इसी तरह स्टूडेंट और प्रोजेक्ट का। अब यहाँ पे स्टूडेंट और प्रोजेक्ट का लेफ्ट जॉइन हो रहा है, इसका सिंबल में थोड़ा सा फ़र्क है, कंडीशन सेम है। बेसिकली सबसे पहले कॉलम्स आ जाएंगे और बेसिकली वो क्या करेगा, यहाँ से पहला रिकॉर्ड उठाएगा और ये जॉइन इसी तरह काम करेगा। पहला रिकॉर्ड उठाएगा, उसको 1 बाय 1 जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट तो लिख देते ना सारों को, तो लिखने से पहले कंडीशन चेक करेगा। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो लिखेगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो उसको नहीं लिखेगा। तो वहाँ पे एस का रजिस्ट्रेशन नंबर 101 है, यहाँ पे प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन भी 101 है। तो कंडीशन क्योंकि ट्रू होगी इसलिए जो है वो ये वाला रिकॉर्ड लिख दिया गया। फिर पहले रिकॉर्ड को दूसरे के साथ दिखेगा। अब देखिए वहाँ पे भी 101 था और यहाँ पे भी 101, तो कंडीशन ट्रू होगी इसलिए ये दूसरा रिकॉर्ड भी लिख दिया गया। फिर 101 को मैच करेगा 103 के साथ, तीसरे रिकॉर्ड के साथ, क्योंकि वो 101 है और ये 103 है, मैच नहीं किया तो इसको नहीं लिखेगा। फिर 102 पे आ जाएगा, 102 क्योंकि इन तीनों के साथ मैच नहीं हो रहा तो वो नहीं लिखा आएगा। फिर 103 पे आएगा और 103 सिर्फ किसके साथ मैच होगा, लास्ट रिकॉर्ड के साथ, और ये फिर हमारे पास आ जाएगा 103 इमरान 22 P4 ऊप 133। अब अगर आप देखें कि जो रिजल्ट हमारे पास आया उस रिजल्ट में स्टूडेंट टेबल का कोई रिकॉर्ड था जो पार्टिसिपेट जिसने नहीं किया, तो आप देख सकते हैं कि 1 और 2 एक ऐसा रिकॉर्ड था जिसने इस जॉइन में पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि 1 और 2 कहीं पे मैच नहीं था हुआ। तो लेफ्ट जॉइन क्या करेगा कि वो लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड दिखाएगा, भले ज्वाइन करें भले ज्वाइन ना करें। बाकी ज्वाइन सिर्फ वो रिकॉर्ड दिखाते हैं जहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो उस रिकॉर्ड को नहीं दिखाएंगे। लेफ्ट ज्वाइन उसको भी दिखाएगा जहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं है, तो 1 और 2 भी लिखेगा, पर क्योंकि 1 और 2 मैच नहीं था किया तो बेसिकली 1 और 2 शायद 32, और क्योंकि 1 और 2 प्रोजेक्ट टेबल से मैच नहीं था किया तो वहाँ पे बेसिकली क्या लिख देगा, नल नल एंड नल। तो बेसिकली दिस इज हाउ लेफ्ट जॉइन वर्क्स।